नंबर सिस्टम सीरीज के इस थर्ड वीडियो में हम आज बहुत ही आसान से ट्रिक समझेंगे और जिससे बहुत ही आसानी से हम 3 टाइप के कन्वर्जन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये ट्रिक है आपकी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए। जब आप अगर एग्जाम्स में आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि ये 10 बेस है, इस 10 बेस से आपको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। डेसिमल जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें 10 डिजिट होती है, उससे अपन क्या करते हैं, ऐसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे जिसे आप बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसके लिए मैंने बहुत ही आसान सी ट्रिक लेके आई है कि जब भी आपको नंबर्स दिया जाए तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका नंबर्स होगा, यदि उसको कहते हैं बाइनरी से बोला जाएगा कन्वर्ट करने के लिए तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यदि आपको ऑक्टल से बोला जाएगा कन्वर्ट करने के लिए तो आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे। और यदि उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप उसको 16 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको डेसिमल से कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए किसी भी अदर नंबर सिस्टम में, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो उसके बेस से आपको अगर डिवाइड करना है, मगर किसको, जो भी नंबर है उसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को, और जो उसका राइट हैंड साइड पार्ट है जिसको हम लोग फ्रैक्शन पार्ट कहते हैं, उसे क्या करना है, उसी बेस से मल्टीप्लाई करना है। यदि आपका नंबर आपको कन्वर्जन दिया गया है 10 से 2 में तो आप 2 से क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे। 8 ऑक्टल में दिया गया है कन्वर्ट करने के लिए तो आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे। और यदि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया है तो आप उसे क्या करोगे, 16 से मल्टीप्लाई करोगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपको नंबर्स दिए जाएं डेसिमल के, तो उसमें क्या होगा, पॉइंट वाली वैल्यू भी होगी और आपकी पूर्णांक वैल्यू भी होगी। तो जो आपका कहते हैं पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो पूर्णांक वैल्यू है आपकी, उसको उसके बेस से डिवाइड करना है और जो आपका फ्रैक्शन पार्ट है उसको बेस से मल्टीप्लाई करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो ये है कि जब आप अगर हैं नंबर्स को उसके बेस से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे या 16 से डिवाइड करोगे, तो जब उसका रिमाइंडर आएगा उसको आप हमेशा कहते हैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे। इट मींस बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है आपको। और जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको पूर्णांक मिलेगा उसे आपको टॉप टू बॉटम लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस कन्वर्जन का पार्ट है जो आंसर अपन लोग लिखते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप बेसिक स्टेप्स जो है स्टेप बाय स्टेप्स देखिए और आपको ये कन्वर्जन समझ में आएगा। तो मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल्स देता हूं कि यदि आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस दिया जाए 56.34, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, मैंने एग्जांपल्स के लिए ये ले लिया है, ये इसका बेस 10 है और आपको बोला जा रहा है कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके, तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। यदि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको मालूम है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। उसमें कहते हैं सिर्फ 2 डिजिट होती है, 0 और 1। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आ सकता है, या तो 0 या तो 1, तभी तो आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैंने आपको कहा कि मेरी ट्रिक ये बोलती है कि जो आपका ये पूर्णांक है, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसे क्या करना होगा, इस 2 से डिवाइड करना होगा। और जो आपका ये फ्रैक्शन पार्ट है जो पॉइंट के राइट हैंड साइड में है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको अगर बाइनरी में 56.34 का कन्वर्जन मिल जाएगा। तो इसे इस तरीके से लिखते हैं 56। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, इस 2 से 56 को डिवाइड करना है। तो अपन कैसे डिवाइड करते हैं, मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा। ये 56 है, 2 से भी आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 बार 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 6 को यदि आप यहाँ पे लोगे तो ये 8, ये 16 हो जाएगा। और आपका रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। तो यहाँ पे क्या आप लिखोगे 28 और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है आपका 0। अब नेक्स्ट इसको फिर से डिवाइड करेंगे।
तो ये 1 8, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0, कुछ भी रिमाइंडर आपका ये बचा है तो आप क्या करोगे, यहां आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0 और यहां पे आप क्या लिखोगे 14। 2 से इसे आपको फर्दर फिर डिवाइड करना है, इसे आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि 0 ना आ जाए या फिर डिवाइड ना हो सके। तो ये 7 आपका रिमाइंडर क्या आया 0, तो आपको क्या करना है, यहां पे 7 लिखना है और यहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट है आपका 2, यदि आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6, रिमाइंडर आपका यहां पे क्या आया 1, तो आपको क्या करना है, यहां पे रिमाइंडर लिखना है 1 और यहां पे हो जाएगा 3। 2 से इसको आप फिर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या है आपका 1 और यहां पे क्या हो जाएगा 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको कॉपी कर लीजिए 1। यहां तक आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसे भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बेसिक स्टेप से सॉल्व किया, आप उस तरीके से सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप आसानी से यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। ये रिमाइंडर, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट होती है कि जब आप 56 को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो आप रिमाइंडर लिखोगे वो आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। जो आपका रिमाइंडर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है, इस रिमाइंडर को आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे। इसे कहते हैं एमएसबी और इसे कहते हैं एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमेशा हम आंसर लिखते समय एमएसबी का यूज करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का। तो ये आपका हो गया पॉइंट के इस साइड का पार्ट, मतलब पूर्णांक वैल्यू को आपने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब यदि आपको फ्रैक्शन पार्ट को कंप्लीट करना है तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा बेटा, यहां 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और नियम रूल्स तो ये कहता है कि आप तब तक मल्टीप्लाई करिए जब तक कि अगर 0 ना आ जाए, मगर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर 3 या 4 स्टेप तक आपको परफॉर्म करना है, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, यदि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.68। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको कहते हैं पूर्णांक वैल्यू लेना है। ये पॉइंट के जो इस साइड ये वैल्यू है, इसको आप कहते हैं यहां पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, जो ये 0.68 है इसे आपको लेना है और आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आपको कहते हैं 3 स्टेप या 4 स्टेप तक करना है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.36। तो आपको क्या करना है, यहां पे ये पूर्णांक वैल्यू को कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये 0.36 लेना है और क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.72 और आपको 0 को यहां पे कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट है आपको ये 0.72 को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और जो भी आपका आंसर आए उसकी पूर्णांक वैल्यू को क्या करना है, आपको यहां पर लिख लेना है 1। मैक्सिमम आपको 4 स्टेप तक फॉलो करना है, क्योंकि 0 लाने के लिए तो बहुत सारे स्टेप्स आपको कहते हैं मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, मगर मैक्सिमम आप 4 स्टेप तक इसको फॉलो कीजिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप आंसर लिखोगे तो इसे, जिसको आप डिवाइड करते हो उसको तो आप नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हो, मगर इसको आप क्या करोगे, टॉप से बॉटम की तरफ लिखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर एमएसबी ये है और एलएसबी क्या है आपका, ये है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां से स्टार्ट होती है इसकी। तो फाइनली इसका जो आंसर आप लिखोगे वो आप इस तरीके से लिखेंगे 56.34। ये है आपका डेसिमल में और आपने इसको कन्वर्ट किया। देखिए
56 का आंसर आप कैसे लिखेंगे, यहां से लिखना है 1 1 1 0 0 0 0। ये हो गया आपका 56, जिसे हम लोग 56 कहते हैं, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 1 1 0 0 0 कहते हैं। अब 0.34, ठीक है, उसे हम बाइनरी में अब लिखेंगे। इसका आंसर हम यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 0 1। ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन। ये आपका आंसर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आंसर हमेशा गलत लिख देते हैं और आपके मार्क्स एग्जाम्स में कट जाते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो आपका कहते हैं पॉइंट के इधर पूर्णांक वैल्यू है, उसको जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, और जो आपका फ्रैक्शन पार्ट है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे उसको आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब टॉप टू बॉटम, और यहां पर बॉटम टू टॉप लिखते हैं, तब जाके आपका आंसर सही आएगा। तो ये आपका एक एग्जांपल था किसका, बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी का। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स अपन लेते हैं जो आपको सॉल्व करना है डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन, और उसमें भी सेम प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स है आपका 562। ये डेसिमल है और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। सेम मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, पॉइंट के जो इस साइड की वैल्यू है, मैं आपको ये पॉइंट थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है, जो ये पॉइंट की पूर्णांक वैल्यू जो है 90 जो है, इसको आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो आपका 0.562 है इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिक यही कहती है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, पूर्णांक वाली वैल्यू को उसके बेस से डिवाइड करना पड़ता है, और फ्रैक्शन पार्ट को आपको उसके बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब यहां पर करते हैं, ये है आपका 90, आपको क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी को बहुत टफ लगता है तो आप एकदम बेसिक स्टेप्स फॉलो किया करो। ये 90 है, इसको आपको 8 से डिवाइड करना है, 1 बार में होगा, यहां पे 1, ठीक है, तो यहां आएगा क्या आपका 2, ठीक है। तो अब यदि आप देखोगे तो यहां पे आपका 11 आएगा, और रिमाइंडर क्या है आपका 2, जो आपको यहां लिखना है। नेक्स्ट इसको आपको फिर से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना है आपका 3, ठीक है। तो यहां पे रिमाइंडर आपका 3 आया, और यहां पे 1। अब ये 8 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो आपका आंसर यहां हो गया। तो आप ये 1 को यहां पर कॉपी कर लोगे। यदि आप डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आ सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आपको मालूम है ऑक्टल में ये 8 डिजिट होती है, तो यहां तक रिमाइंडर आपका आएगा। तो यदि रिमाइंडर बहुत बड़ा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इसको क्या करना है, बॉटम से टॉप लिखना है। मैंने आपको हमेशा रिमाइंडर कराया कि जिसको आप डिवाइड करोगे उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे, मतलब ये आपका एमएसबी हो जाएगा और ये आपका एलएसबी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका 0.562 फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो ये 0.562 है, इसको आपको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 4.496। तो यहां पे आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले ये जो पूर्णांक वाली वैल्यू है इसको आपको यहां पर कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका ये 0.496 है, 496, इसको आपको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3.968। आपको यहां पे 3 को कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट 0.968,
8 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको 3 स्टेप नहीं तो आपको 4 स्टेप तक इसको करना है, ठीक है, और आपको पूर्णांक को यहाँ पर लिखना है। तो जब आप अगर 0.968 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.748। तो यहां से आपको क्या करना है, 7 को कॉपी कर लेना है। और नेक्स्ट जब आप इसे करोगे, ये वैल्यू आपकी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होती है, आप इधर ले लो। यदि आप इसको 4 को नहीं लोगे तो ये आपका 744 आएगा। तो आप नेक्स्ट 7.744 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5.952। तो आपको यहां पे लिख देना है 5.952 और आप यहां पे 5 को कॉपी कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इसे टॉप टू बॉटम लिखना है, ये टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये होता है यहां पे MSB और ये होता है आपका LSB। तो इसका फाइनल आंसर जो आप लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आंसर में है कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया था 90.562 जो कि डेसिमल में है, इसे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आंसर लिखते समय आपको 1 3 2 पॉइंट, अब यहां ऊपर से तरफ लिखेंगे 4 3 7 5, ये है आपका ऑक्टल और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कितनी आसानी से हम लोग सिर्फ आपको इस आंसर के बाद, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि आपको ये याद रखना है कि जो आप पॉइंट के इस साइड की वैल्यू, जो पूर्णांक वैल्यू है, जब आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर्स को लिखोगे, और जब आप फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट कर रहे हो तो आप उसे ऊपर से नीचे की तरफ पूर्णांक वैल्यू को लिखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसमें भी सेम है, आपको सिर्फ एक ही ट्रिक का यूज करना है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स मैंने लिया है 412.36, ये आपका 10 में है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, 16 के बेस में। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉइंट के इस साइड की जो वैल्यू है, पूर्णांक वैल्यू, उसे हम लेंगे और उसे 16 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम लेते हैं 16 से आप डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स यहां पे 9 आएगा। ठीक है, 2 को आप कॉपी कर लीजिए, 5 टाइम्स में यहां पे 80 आ जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना बचा, 12। तो अब आपको क्या करना है, 25 को यहां पे लिखना है और रिमाइंडर आपका कितना आया, 12। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज जाते हैं, क्या सर रिमाइंडर में इतनी बड़ी वैल्यू आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है। यदि आप डेसिमल से क्या कर रहे हो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद ABCDE और F, मतलब 10 11 12 13 14 और 15। तो आपका रिमाइंडर में 0 से लेकर 9 तक या फिर 10 से लेकर 15 तक ये सारी, ठीक है, वैल्यू आ सकती है रिमाइंडर में। हमारा 12 आया है, तो आपको इससे लेकर परेशान नहीं कि सर क्या हमारा रिमाइंडर इतना बड़ा आ सकता है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, हेक्साडेसिमल नंबर में रिमाइंडर्स ये आते हैं, ये इसके डिजिट्स हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 25 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 16। तो अब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर को यहां पे लिखना है 9, ठीक है, और आपका 1। अब आप इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, इस रिमाइंडर 1 को आप यहां लिख लीजिए। ये आपका पूर्णांक वाली वैल्यू का कन्वर्जन हो गया। और मैंने आपको बताया था हमेशा कि आंसर आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ये आपका MSB और ये आपका LSB।
MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट का कन्वर्जन करेंगे। 0.36 सेम आपको बताया था मैंने कि फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। 16 से यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आपका पूर्णांक वैल्यू होता है उसको 16 से डिवाइड किया जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 0.36 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5.76। आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए 5.76। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये वाली वैल्यू लेनी है 0.76 और यहाँ पे आपको ये जो आपका पूर्णांक आया है इस पूर्णांक को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। 0.76 मल्टीप्लाई 16। जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है कि वैल्यू बड़ी बड़ी आएंगी। तो पूर्णांक में भी आपका 0 से लेके 15 तक की वैल्यू आ सकती है, डोंट वरी। तो आपकी वैल्यू आएगी, जब आप 0.76 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 12.16। तो आपको ये पूर्णांक वाली वैल्यू को क्या करना है, यहां पर कॉपी कर लेना है और नेक्स्ट स्टेप में 0.16 मल्टीप्लाई 16। जब आप 0.16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.56। ठीक है, 2.56। आपको 2 को क्या करना है, यहां पर कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5.6। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे बढ़े, यहां पे जो वैल्यू आती है उसी को लेके हम आगे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी वैल्यू जब आप 0.56 को 16 से वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8.96। 8.96 और आपको इस पूर्णांक वैल्यू को यहां पर लिख देना है। अब आपका स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम कि जब भी आप फ्रैक्शन पार्ट का कन्वर्जन लिखें तो आप हमेशा टॉप टू बॉटम, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। डिवाइड में हमेशा आप अगर कहते हैं बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। फ्रैक्शन पार्ट में आप ऊपर से नीचे की तरफ आंसर्स को लिखते हो। ये आपका MSB हो जाएगा और ये आपका LSB हो जाएगा। तो इसका यदि हम लोग आंसर लिखें 412.36, इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आप 19। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि आपको पता ही है हेक्साडेसिमल में हम 12 को क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखा जाता है। डिजिट तो सिर्फ 0 से लेके 9 तक होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि आप A को क्या लिखते हो 10, B को क्या लिखते हो आप 11, C को क्या लिखते हो आप 12, D को क्या लिखते हो आप 13, E को क्या लिखते हो आप 14 और F को क्या लिखते हो आप 15। मतलब जब भी आपको ये वैल्यू आती है तो आप उसकी जगह पे क्या लिखते हो, ये अल्फाबेट वर्ड्स लिखते हो कैपिटल में। तो यहां पर क्या आया है 12। तो आंसर में हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 12C। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपने यहां पर 12 लिख दिया तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। इसीलिए आपको 12 की जगह क्या लिखना है, C, 19C, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 12 नहीं होता है, उसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। तो 19C ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पे देखिए, ये हो गया आपका 5। तो 5 तो होता है 0 से लेकर 9 तक की डिजिट। 12 यहां आ रहा है तो फिर से आप क्या लिखोगे, C लिखोगे। 2A ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो गया। आपको सिर्फ हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम एक और आपको कहते हैं केयरफुल चीजें याद रखनी आती है। जब भी 9 के बाद की वैल्यू आए, जैसे कि 10 आए, 11 आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए, 15 आए, तो वहां पर आपको इस वैल्यू की जगह आपको A, B, C, D, E, F लिखना है। नहीं तो यदि आप ये नहीं लिखते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से सिर्फ एक ट्रिक की हेल्प से आप 3 अलग अलग टाइप के कन्वर्जन को कर सकते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पोर्शन में ज्यादा मिस्टेक होती है। तो आप इसे आसानी से कहते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट ट्रिक लेके आएंगे, नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। तो बाकी जो आपके कन्वर्जन बचे हुए हैं वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।